नमस्कार मित्रों, एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में रीट एग्ज़ाम 2021 की लेवल फर्स्ट, जिसमें भाषा फर्स्ट है हिंदी, उसका हल करने जा रहे हैं। आंसर की देख रहे हैं भाषा फर्स्ट हिंदी, जिसमें लेवल है वो फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल में हिंदी भाषा जो फर्स्ट भाषा है उसको हल करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 34 तक के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 31, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दिए गए चारों शब्दों में विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होगा विदुषी होगा। प्रश्न संख्या 31 का उत्तर हो गया विदुषी, बी ऑप्शन राइट हो गया। 32 नंबर प्रश्न है, जिसमें है एक वचनम बहुवचन का सही युग्म कौन सा है? एक वचन और बहुवचन के लिए सही युग्म होगा पुस्तक और पुस्तकें, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उद्यत शब्द का सही अर्थ क्या है? उद्यत शब्द का सही अर्थ है वो है तैयार, सी ऑप्शन राइट है। 34वां प्रश्न है, बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं, वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें संभाव्य वर्तमान काल है, सी ऑप्शन ये राइट होगा। प्रश्न संख्या 35 से लेकर के 39 तक के उत्तर लिखने हैं जो गद्यांश के आधार पर है। प्रश्न संख्या 35, जिसमें है देश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वास्तव शब्द का अर्थ है निवासी, सदन का अर्थ है घर, अटवी शब्द का अर्थ है टहलना, घूमना फिरना, तो राष्ट्र, डी ऑप्शन इसका राइट होगा, डी ऑप्शन। 36वां है, उत्तम का विलोम शब्द क्या है? उत्तम शब्द का विलोम शब्द है अधम, नीच, अधम, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। उत्तम कम, उत्तम सर्वोत्तम, सबसे उत्तम जो होता है, और नीच जो होता है अधम शब्द के लिए अधम शब्द होगा। 37वां प्रश्न है, अपने हित के लिए किया गया कार्य, अपने खुद के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए किया गया वो तो परोपकार होगा, और खुद के हित के लिए किया गया कार्य वो स्वार्थ होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, विद्वेष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो विद्वेष शब्द में वी उपसर्ग है, ए ऑप्शन राइट होगा। यथाशक्ति में शब्द में समास का कौन सा प्रकार है? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो ए ऑप्शन राइट होगा, अव्ययभाव समास। प्रश्न नंबर 40वां, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प यहाँ पर होगा डी ऑप्शन, चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। झुक गई ये भी गलत है, दम फूलने लगा और अकल मर गई, तो ऑप्शन नंबर या सी राइट होगा। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीरे हो रहे थे। 41वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में वाक्य के मुख्य अंग होते हैं दो, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 42 नंबर प्रश्न है, खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सही अर्थ में डी ऑप्शन होगा, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में नहीं लाना। परोपकार पद में किस संधि का प्रयोग हुआ है? पर प्लस उपकार, गुण संधि का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न संख्या 44, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने नहीं दिया जाता था, वाक्य कौन सा है? तो यहाँ बी ऑप्शन राइट होगा, मिश्र वाक्य। 45वां, आपका जीवन सुखमय हो, अर्थभेद का आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये इच्छावाचक वाक्य है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। 46वां प्रश्न है, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय या उपमेय उपमान का संबंध हो वह होगा कर्मधारय समास, सी ऑप्शन राइट होगा। 47वां प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा है? तो यहाँ विशेषण होगा गुणवाचक विशेषण। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उदाहरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है। अगला प्रश्न है, उस शिक्षक छात्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, फ्रोबेल। 50वां प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत था, वो सी ऑप्शन होगा, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? बोलने की योग्यता में आशु भाषण, डी ऑप्शन राइट होगा। 52वां प्रश्न है, रेडियो अधिगम सामग्री कौन सी है? रेडियो केवल सर्वीय अधिगम सामग्री है।
प्रश्न नंबर 53, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो ये होगा कौशलात्मक उद्देश्य। 54वां प्रश्न है, शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है, छात्रों को कहता है इन अक्षरों को देख करके उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं, ये विधि कौन सी कहलाती है? ये जैकटॉट विधि कहलाती है। 55 नंबर प्रश्न है, बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस प्रकार के प्रश्न होंगे? वो सी नंबर ऑप्शन होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 56वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? सुग्गा प्रणाली के लिए पाठ्य पुस्तक विधि होगी पाठ्य पुस्तक प्रणाली, सी ऑप्शन राइट होगा। 57वां प्रश्न है, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? तो ड्यूवी और किलपेट्री को है, ए ऑप्शन राइट होगा। 58वां प्रश्न है, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए, पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए, कथन किसका है? भाषाई कौशल में किसका है? तो ये होगा स्टीवेंस का, ए ऑप्शन राइट होगा स्टीवेंस का। 59वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है, साध्य नहीं वरन साधन है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और लास्ट प्रश्न है, भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है? श्रव्य और दृश्य साधन में होगा बी, अभिनय। धन्यवाद दोस्तों।